हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एडमिशन का फोर्थ पार्ट विच इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी स्मॉल उसको करेंगे। दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस तो प्रॉफिट को कहते हैं। जो आपका प्रॉफिट होता है उसको आप अपना सेट साइड करते हो। रिज़र्व का मतलब क्या होता है? रिज़र्व का मतलब होता है कि हमें जीवन में कभी भी लेटर ऑन लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए हम कुछ पैसे को, कुछ प्रॉफिट को रिज़र्व कर लेते हैं। ये वैसे ही है जैसे आपके बाइक में रिज़र्व लगता है कि भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब आप डलवा लो। ऐसे ही हम अपनी बिजनेस में, जब हम बिजनेस करते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि कल को अगर कोई होनी अनहोनी हो गई, कल को कोई इमरजेंसी एग्जिस्ट हो गई, एट द टाइम हमें कोई पैसे कोई देगा नहीं इमीडिएटली, तो तब हम पैसे कहाँ से लाएंगे? तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? इमरजेंसी किसी भी तरह की हो सकती है, किसी भी पर्पज़ की हो सकती है, तो हम उस पर्पज़ के लिए एक रिज़र्व क्रिएट कर लेते हैं। नॉर्मली आप कहोगे सर फ्यूचर में आने वाली इमरजेंसी हमें नहीं पता है, तो हम किस तरह का रिज़र्व क्रिएट करें? तो उस केस में हम एक जनरल रिज़र्व की रिज़र्व कर लिया। जैसी भी कोई प्रॉब्लम आएगी, जैसी भी कोई सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम उस रिज़र्व को यूज़ कर लेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें भी पार्टनरशिप का एडमिशन करने हैं जिसमें एक नया पार्टनर आता है। और नया पार्टनर तब आता है जब पुराना बिजनेस कई सालों से चल रहा है। और वो जो रिज़र्व है, जैसा कि आपको बताया कि दैट इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट था, प्रॉफिट का कुछ पार्ट कट के रिज़र्व बन रहा था, तो उस रिज़र्व पे जो राइट है वो भी ओल्ड पार्टनर का होगा। तो इसलिए जब नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर कहते हैं कि जितने भी रिज़र्व है, सरप्लस है, वट एवर इट इज़ इन द बैलेंस शीट, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले सिर्फ 2 जर्नल एंट्रियां हमें सीखनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 जर्नल एंट्रियां। और ये कहाँ डलती हैं वो भी ओरल बता दूंगा। उसके बाद जब हम बड़े सम करेंगे तो भी समझ आएगा। पहला है, जब भी आप बड़ा सम करोगे 8 मार्क्स का, तो आप उसकी लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप देखोगे ऐसे कुछ नाम लिखे होंगे: जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिजर्व फंड। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी बैलेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, चाहे क्वेश्चन में कहा चाहे क्वेश्चन में नहीं कहा, इसका मतलब ये है कि वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, वी हैव टू पास द जनरल एंट्री। और ये जो 2-3 रिजर्व हैं, इसको हमने बांट देना है। किस में बांटना है? ओल्ड पार्टनर में। और को अगर पार्टनर ओल्ड है तो रेशो भी ओल्ड ही होगी, क्योंकि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, देखो एंट्री है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। अगर एक ही दिया तो सिंपल जनरल रिजर्व दिया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये आपका कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व, बाय P&L अकाउंट, बाय रिजर्व फंड आ जाएगा। इसके अलावा ये भी तो हो सकता है कि हमारे पिछले कुछ लॉसेस पड़े हों, तो उन लॉसेस को कैसे बांटेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब है वो लॉस है। ठीक है, उसके अलावा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस आप जानते हो क्या होता है? अगर हम कभी अपने बिजनेस में कोई बड़ी एडवर्टीजमेंट करें, जैसे कोई ग्लो साइन बोर्ड बनाएं, मान लो एक ग्लो साइन बोर्ड 1 लाख रुपए का बना, उसकी 5 साल की लाइफ है, तो हम उस ग्लो साइन बोर्ड को 1 लाख रुपए को बैलेंस शीट में शो करते हैं, और हर साल उसकी वैल्यू में से 1 लाख में से 20,000 ईच हर साल कम करते चले जाते हैं टिल इट बिकम्स जीरो, बिकॉज द लाइफ ऑफ द एसेट वाज 5 ईयर्स। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसिव डेबिट होते हैं, तो इनको हम क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये लॉस थे। तो पुराने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट की लेफ्ट साइड में, डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू जो कुछ होगा। इट इज़ वेरी सिंपल, इसका हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे।
जल्दी ही हम बड़े क्वेश्चन करेंगे। जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ऐसे पॉइंट्स आएंगे तो इसकी ट्रीटमेंट वहाँ अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और एक चीज़ याद रखनी है, ये दोनों चीज़ें जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व फंड या डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, अगर क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड या बैलेंस शीट में दिया है और क्वेश्चन में कुछ बोला है या नहीं बोला है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। इट मीन्स हमें ये दो जनरल एंट्रियां डालनी ही पड़ेगी, इनको हमने क्लोज कर ही देना है, ख़त्म कर ही देना है। ये दो एंट्रियां तो थी जनरल रिजर्व। अब कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, जब हमने रिज़र्व की बात की तो मैंने कहा कुछ ऐसे रिज़र्व होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो हम मान के चलते हैं कि फ्यूचर में हो जाएगी। तो तब मैंने आपको किसी इमरजेंसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिंपली कहा जनरल रिज़र्व क्रिएट कर लेते हैं। जनरल रिज़र्व तो इतना ही था, लेकिन दो स्पेशल रिज़र्व हैं हमारे पास, एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। वर्कमैन कंपनसेशन दो तरह के रिज़र्व है, एक सिंपल रिज़र्व, जनरल रिज़र्व और एक स्पेशल रिज़र्व। ये जनरल रिज़र्व्स है, ये हमको बांट देने हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी कुछ देखना, कुछ नहीं देखना। जो स्पेशल रिज़र्व होते हैं उसमें पहला है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। और बच्चे इसमें बहुत सारा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिंपली समझना है कि व्हाट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व एंड वेयर इट इज़ प्रिपेयर्ड। जब हम बिजनेस करते हैं और सपोज हमारी कोई फैक्ट्री हो जहाँ प्रोडक्शन होती है, तो जहाँ प्रोडक्शन होती है वहाँ दुर्घटना होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। वहाँ वर्कर्स को चोट लग सकती है, वर्कर के साथ कोई हादसा हो सकता है। एक अच्छा बिजनेसमैन कहता है कि यार मेरा बिजनेस चल रहा है, कल को इन वर्कर को कभी कुछ हो गया, कोई मशीन टूट गई, कोई आग लग गई, मशीन में हाथ आ गया, करंट पड़ गया, बट ऐसी कोई भी घटना घट सकती है। कहते कोई भी ऐसी घटना घट जाए, एट द टाइम आई हैव टू पे सम मनी टू द वर्कर और हिज लीगल हेल्थ। तो तब मेरे को इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, मेरा बिजनेस को नुकसान हो सकता है। ऐसी सिचुएशन को सोचते हुए एडवांस में तो हम क्या करते हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एज द नेम सजेस्ट, वर्कमैन को, हमारे एम्प्लॉइज को कभी कंपनसेशन देना पड़ सकता है, इसलिए हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बनाया है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ शो होता है, जब क्वेश्चन दिया होता है, स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अपीयर्स इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो वो बैलेंस शीट में होता है। अब इसकी कई सिचुएशन हो सकती हैं। देखो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है, जरूरी नहीं है कि उस दिन हम जिस दिन एडमिशन हुई है उस दिन किसी वर्कमैन को क्लेम देना ही पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है जितना बनाया क्लेम उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे इक्वल हो सकता है, उससे इक्वल भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम चारों सिचुएशन में एंट्री डालेंगे कि क्या क्या करेंगे। तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की सभी सिचुएशन को देखेंगे कि कैसे करेंगे। पहली सिचुएशन है व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमने कोई क्लेम नहीं बनाया है, हमें कोई क्लेम नहीं आया, हमें किसी वर्कर को कोई पैसा नहीं देना। तो जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो सारा का सारा हम ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, जैसा जनरल रिजर्व में, सिंपल रिजर्व में किया था। दिस इज द सिंपलेस्ट सिचुएशन, ये सबसे सिंपल सिचुएशन है, लेकिन क्वेश्चन में सिचुएशन कम आती है, बाकी की सिचुएशन आती है और वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो। दूसरी सिचुएशन क्या है, व्हेन क्लेम इज लोअर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लेम हमने 50,000 रुपया रिजर्व बनाया तो हमें क्लेम आया सिर्फ 20,000, तो उस सिचुएशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम
जितना हमने अब देना है उसकी प्रोविज़न लिख लो, या सिंपल वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। तो वो बाकी जो बचा वो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब इट माइट बी पॉसिबल कि व्हेन द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वी हैव क्रिएटेड ए रिजर्व फॉर वर्कमैन 1 लाख रुपया और क्लेम भी 1 लाख आ गया, तो नो प्रॉब्लम, सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और चौथा केस है व्हेन क्लेम इज मोर देन रिजर्व। आपने सोचा कि हमें कल 1 लाख रुपए की जरूरत हमने बना ली है कि कल को कोई एम्प्लाई को चोट वोट लगेगी, कुछ नुकसान होगा, तो हमारे पास 1 लाख रुपए का रिजर्व पड़ा है। बट एक्चुअल टाइम में 1 लाख की बजाय हो सकता है कि वो हमें 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया देना पड़े। तो एक्चुअल सिचुएशन में मान लो हमें 2 लाख रुपया देना पड़े, मोर देन देना पड़े, तो 1 लाख रुपये का हमारा अब लॉस हो गया। 1 लाख रुपया हमने क्लेम बनाया, 2 लाख देना पड़ा, तो 1 लाख का लॉस हो गया। तो उसकी एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का डेबिट टू रिवैल्यूएशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का डेबिट, रिवैल्यूएशन का डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये 4 एंट्रीज थी। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं वैसे तो ये जो हम जब इसके बाद हम बड़े सम करेंगे, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, उसमें इसके पॉइंट्स आएंगे तो हम साथ साथ कवर करेंगे। लेकिन अगर अभी हम इसको इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एग्जांपल लेके करें तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो पहला केस विद एग्जांपल लेते हैं। देन देयर इज नो क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बनाया 50,000 रुपये का, कोई एम्प्लाई को देना नहीं पड़ा, किसी को कुछ नहीं देना पड़ा। हम मान लेते हैं ए एंड बी पार्टनर, सी नया आया, 1:1 की रेशो 1/3 वो लेके आया। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो वर्कमैन कंपनसेशन किस में बनता है? टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 25,000। अब दूसरी सिचुएशन में व्हेन क्लेम इज लोअर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिर से हम मानते हैं कि क्लेम हमने बनाया था, हमने रिजर्व बनाया था 50,000 रुपये का, और हमें आज जो क्लेम आया है कोई वर्कर को देना पड़ेगा बिकॉज उसको जॉब से निकाल दिया या उसको चोट लगी है, तो मान लेते हैं हमने वो 30,000 देना पड़ेगा। तो बाकी जो है 50,000 में 30 उसको दे दिया, रिजर्व था 20 हमारे पास बचा, तो वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को 10-10 हज़ार रुपये में बांट देंगे। थर्ड केस, फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन क्लेम इज इक्वल टू WCR, रिजर्व जो है वो मान लो फिर से हम 50,000 लेके चलते हैं और मांगने वाले ने 50 ही मांग लिया, मतलब जो वर्कर का क्लेम बना दैट इज अगेन 50,000, तो होल अमाउंट इज ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लास्ट पॉइंट में बच्चों को जहाँ तक कंफ्यूजन आती है इसको ध्यान से देख लो। व्हेन क्लेम इज मोर देन, अब मान लो रिजर्व आपने बनाया हुआ 50,000 और क्लेम हमें देना पड़ गया 80,000। 30,000 इज ए लॉस बिकॉज वी हैव 50,000 इन द रिजर्व एंड वी हैव टू पे 80,000 टू अवर एम्प्लॉइज। तो 30,000 जो लॉस है दैट विल बी ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्लेम कितना हो जाएगा? 80,000। ये हमने सिंपल किया। इसके साथ हमने कोशिश करी कि एक एग्जांपल भी, एक इमेजिनरी फिगर लेके उसको समझने की कोशिश की है। अब इसमें छोटी सी एक बात और बतानी है, जो क्लेम एडजस्टमेंट में गिवन होता है, ये मैंने लिखा व्हेन देयर इज नो क्लेम, व्हेन क्लेम इज लोअर देन, जो क्लेम होता है दैट विल बी गिवन इन द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में वो एडजस्टमेंट में गिवन होता है, तो
एडजस्टमेंट में जो चीज़ होती है वो दो जगह आती है। तो इसका मतलब है कि जो हम क्लेम बना रहे हैं, नीचे क्रेडिट कर रहे हैं, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी आएगी। इस केस में ये आएगा बैलेंस शीट में। जो चीज़ मैं सर्कल कर रहा हूँ वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगी, नई बैलेंस शीट की। ये तीनों अमाउंट जो सर्कल की है दे विल कम इन न्यू बैलेंस शीट liability side. With this topic is finished. I hope you people understood this topic. Thank you for being with us. Please like, subscribe and share my channel. Thank you. Have a nice day.